से गांव में दो भाई रहते थे। बचपन से ही दोनों भाइयों की आदतें बिल्कुल थीं। हरिया बहुत तेज दिमाग वाला था, लेकिन साथ ही बहुत लालची और घमंडी भी था। वही उसका छोटा भाई माधव सीधा सादा, मेहनती और दयालु स्वभाव का था। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों भाई बड़े हो गए, लेकिन उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। इसी वजह से दोनों ने अलग अलग घर बना लिए और अलग रहने लगे। हरिया गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसके पास खेत, पैसा, नौकर चाकर सब कुछ था। उसके घर में हर दिन अच्छे पकवान बनते, नए कपड़े पहने जाते और सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। वहीं दूसरी तरफ माधव बहुत गरीब था। उसके पास न ढंग का काम था, न पैसा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं कर पाता था। माधव की पत्नी और बच्चे बेचारे कई बार भूखे सो जाते थे। घर में फटे पुराने कपड़े थे और खाने के लिए मुश्किल से कुछ मिलता था। माधव अपने परिवार की हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने बड़े भाई हरिया से मदद मांगेगा। माधव बेचारा इसी उम्मीद को लेकर अपने बड़े भाई हरिया के घर गया। भैया नमस्ते, कैसे हो? ठीक हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? भैया मैं बहुत परेशानी में हूँ। घर में खाने को कुछ नहीं है। बच्चों की हालत बहुत खराब है। मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। मैं जानता था तुम हमेशा भीख मांगने ही आते हो। खुद कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं करते? ऐसा मत कहो भैया, मैं सच में बहुत मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं है। जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हरिया ने माधव को अपने घर से भगा दिया। माधव बहुत ही दुखी मन से वापस लौटने लगा। रास्ते में वह सोचता जा रहा था कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। तभी उसने रास्ते में एक बहुत बूढ़ी अम्मा को देखा, जो भारी अनाज की बोरी उठाने की कोशिश कर रही थी। माधव का दिल पिघल गया। अम्मा रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मुझसे ये बोरी उठाई नहीं जा रही, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अम्मा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा परिवार भूखा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम ये बोरी मेरे घर तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सच अम्मा? चलिए मैं अभी ले चलता हूँ। माधव ने भारी बोरी उठाई और अम्मा के घर तक पहुंचा दी। अम्मा उसकी मेहनत और भलाई से बहुत खुश हुई। अम्मा घर के अंदर गईं और एक छोटी सी मीठी खीर से भरी कटोरी लेकर आईं। बेटा, इसे लेकर जंगल में जाओ। वहाँ तुम्हें 3 बड़े आम के पेड़ दिखेंगे। उनके पीछे एक छोटी पहाड़ी है। पहाड़ी के ऊपर एक झोपड़ी है, जहाँ 3 अजीब से बूढ़े रहते हैं। उन्हें ये मीठी खीर बहुत पसंद है। उन्हें ये दे देना और बदले में उनसे पैसे मत मांगना। उनसे एक जादुई चक्की मांगना। माधव ने अम्मा की बात ध्यान से सुनी और खीर लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे 3 आम के पेड़ दिखे। पेड़ों पर लगे आम देखकर उसका मन ललचा गया, लेकिन उसने रुकने की बजाय आगे बढ़ना ही सही समझा। थोड़ी दूर आगे उसे पहाड़ी दिखाई दी और ऊपर एक छोटी झोपड़ी। माधव तेजी से ऊपर चढ़ा और झोपड़ी के अंदर गया। वहां उसने 3 अजीब बूढ़ों को देखा। कौन हो तुम? मैं माधव हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपके लिए ये मीठी खीर लाया हूँ। खीर देखते ही तीनों बूढ़ों का चेहरा खिल उठा। हमें ये बहुत पसंद है। तुम बदले में क्या चाहते हो? मुझे एक जादुई चक्की चाहिए। ठीक है, ये लो। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण चक्की नहीं है। इस चक्की से तुम जो चाहोगे पा सकते हो। एक और बात की ध्यान रखना, काम पूरा होने के बाद इसे ढक देना, वरना ये रुकती नहीं है। माधव चक्की को लेकर घर आया। उसने चक्की को जमीन पर रखा और बोला,
चक्की चक्की, मुझे चावल दो। तुरंत चक्की से चावल निकलने लगे। फिर उसने दाल, आटा, सब कुछ मांगा और चक्की सब देती गई। कुछ ही दिनों में माधव अमीर हो गया, लेकिन हरिया को यह सब देखकर जलन होने लगी। एक बात समझ नहीं आ रही है, ये अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई ऐसा राज है। एक दिन वह चुपके से माधव के घर जा पहुंचा। वहां उसने माधव से बातें करते करते ध्यान से सब कुछ देखा और कुछ ही समय में उसे उस खास चक्की का रहस्य समझ में आ गया। अगले दिन मौका मिलते ही उसने वह जादुई चक्की चुरा ली और अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर कहीं दूर जाने का फैसला कर लिया। रास्ते में नदी पार करते समय हरिया को चक्की चलाने की सूझी। चक्की चक्की, मुझे सोना दो। चक्की से सोना निकलने लगा, लेकिन चक्की रोकना उसे नहीं आता था। सोना बढ़ता गया, नाव भारी होती गई और आखिरकार नाव डूब गई। हरिया अपने लालच के कारण सब कुछ खो बैठा। कहते हैं आज भी उस नदी के नीचे वह चक्की चल रही है और शायद इसी वजह से उस नदी की रेत में आज भी सोने के कण मिलते हैं। हेलो, क्या आप